आपको बता दें बीजेपी में चौधरी जुल्फिकार शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल हुए हैं अपनी पार्टी के चौधरी जुल्फिकार। कल अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की थी। बता दें कि पेशे से वकील अली ने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में राजौरी जिले के दरहल विधानसभा क्षेत्र से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट लेकर जीत हासिल की थी और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। पेशे से वो वकील रहे हैं और फेरबदल अब कई सारे देखने को मिलेंगे पार्टियों में जम्मू कश्मीर में। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लगातार अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, चौधरी जुल्फिकार ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या कुछ बदलाव यहां पर अब पार्टियों में देखा जाएगा? देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग ने जो है चुनावों का ऐलान किया था और 3 चरणों में चुनाव होंगे इसको साफ किया था, उसके बाद से देखें तो लगातार उठापटक जारी है और सियासी उठापटक जो है इसलिए होती ही है हर चुनावों में और वही सिलसिला शुरू हुआ है। कल एक जानकारी आई थी जिसमें ताज मोहिउद्दीन, जो कि मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे और उसके बाद गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, उन्होंने कल घोषणा की थी कि वो पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। उसी तरीके से चौधरी जुल्फिकार जो हैं वो पीडीपी में लंबे समय तक रहे और उसके बाद कुछ समय बाद जब सरकार पीडीपी और बीजेपी की गिर गई थी, उसके बाद चौधरी जुल्फिकार जो हैं, आपको बताऊं कि वो शामिल हो गए थे अल्ताफ बुखारी की पार्टी, जो अपनी पार्टी जिसका नाम है। अब उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर अब वापस जो है दल बदला है और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चौधरी जुल्फिकार जो है वो राजौरी पुंछ के उसी खित्ते से आते हैं जहां पर एक लंबे समय तक उनको जो है 10 साल तक वो एमएलए रहे, मंत्री भी रहे और उसके बाद उनको जब नई सियासी पार्टी चुनी थी जो बीजेपी, उन्होंने कहा मैंने इसलिए चुनी क्योंकि जब वहाँ के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी के कार्ड मिलने से उनको जो है हेल्थ में बेनिफिट हुए और उनका इलाज मुफ्त होता है, वहाँ डेवलपमेंट हुई है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना है। तो उन्होंने कहा, उसने जो चौधरी जुल्फिकार ने कहा है कि वो इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि जो तरक्की का रास्ता है वो दिल्ली से अगर निकलता है तो फिर उसी की ओर जाया जाए, क्योंकि हमें अपने लोगों के भविष्य को सोचना है। उनकी ये कहना जो है वो यकीनन जो है एक नया इम्पैक्ट इसलिए डालेगा क्योंकि राजौरी पुंछ में बीजेपी अगर बात करें तो पहले वहां पर 8 सीटों में से सिर्फ 1 या 2 सीट जीत पाई थी और इस बार चौधरी जुल्फिकार के आने के बाद वो नंबर बढ़ेगा और जो 46 का मैजिक नंबर है जो विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उस ओर बढ़ रही है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो कुछ समय पहले सुजीत सिंह सलातिया हो, देवेंद्र सिंह राणा हो, श्यामलाल शर्मा हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, वे ये सारे बड़े नाम हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो यकीनन अब कहीं ना कहीं ये सिलसिला शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में जो सूत्र बता रहे हैं और कई ऐसे बड़े नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पाला बदलने का सिलसिले को जारी रखेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। स्थिति पर, हालातों पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।